समय की बात है, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के पास बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी माँ ने अपना बसेरा बना लिया था। शक्ल सूरत से वो किसी अच्छे परिवार की लग रही थी। उनके चेहरे की चमक बता रही थी कि वो कोई भिखारी नहीं है, लेकिन उनके फटे पुराने कपड़े उनकी दयनीय स्थिति की व्याख्या कर रहे थे। वो महिला एक गंदी सी चादर पे पड़ी रहती थी। मंदिर में जो भी श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आते थे, वो उनको कुछ प्रसाद दे देते थे। वही खा करके वो अपना गुजर बसर कर रही थी, या फिर कोई व्यक्ति उन पे तरस खा करके उन्हें कुछ खाने को दे देता था, जिससे उनका गुजारा चल रहा था। श्रवण हर वर्ष अपने माता पिता की बरसी पर मंदिर में आता था और गरीबों को भोजन कराता था। उसके माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसके बाद से वो अकेला था। जिस समय उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी, उस समय वो इंजीनियरिंग कर रहा था। अब उसके आगे पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसके माता पिता के दिए हुए संस्कार हमेशा उसका मार्गदर्शन करते थे। इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के बाद ही पहले सेमेस्टर के दौरान उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। अब वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर कार्यरत था। शनिवार और रविवार की छुट्टी पर वो अपने दोस्तों के साथ घूमने में बिता देता था, लेकिन आज उसके माता पिता की बरसी थी, इसलिए वो आज मंदिर में गरीबों को भोजन करवाने आया था। यहाँ वो सभी गरीबों को खाना देने के बाद उसकी नज़र पेड़ के नीचे बैठी एक बूढ़ी माँ की ओर गई। श्रवण को बूढ़ी अम्मा के चेहरे में एक अजीब सी चमक नजर आई। उनके चेहरे पर एक अजीब सा स्नेह नजर आया। शायद वो हर बूढ़ी औरत में अपनी माँ और दादी को ही ढूंढता था। वो बड़े स्नेह से उन बूढ़ी अम्मा को देखने लगा और फिर अम्मा के पास जाकर बोला, अम्मा खाना खाओगी? लेकिन बूढ़ी अम्मा काफ़ी उदास बैठी थी। शायद इसलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर श्रवण बोला, अच्छा ये मंदिर का प्रसाद है, ये तो खा लो। तो बूढ़ी माँ ने उसकी ओर देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। बूढ़ी माँ के साथ साथ श्रवण भी थोड़ा सा प्रसाद खाने लगा और बूढ़ी माँ के पास ही बैठकर प्रसाद खाते खाते वो अम्मा से पूछने लगा, आप कहाँ रहती हैं और इस पेड़ के नीचे कैसे बैठी हुई हैं? बूढ़ी अम्मा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अरे बेटा, अब यह पेड़ ही मेरा घर है। पहले मैं मथुरा में ही रहती थी, वहाँ मेरा अपना एक बहुत बड़ा घर था। मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। जब तक मेरे पति जीवित थे तब तक मुझे रानी बनाकर रखते थे, परंतु पति के मर जाने के बाद धीरे धीरे मैं अपने ही बहू बेटों को खटकने लगी। बहू तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। एक दिन मेरा बेटा मुझे बोला, चलो अम्मा, आज तुमको वृंदावन घुमाकर लाता हूँ। बांके बिहारी के मंदिर के पास चलते हैं और दर्शन करके आते हैं। मेरा बेटा मुझे अपनी कार में बैठाकर लाया और मुझे इस मंदिर के किनारे बिठाकर ये कह के चला गया कि कुछ जरूरी काम से जा रहा हूँ, आधे घंटे में आ जाता हूँ। मैंने तो बेटे से कहा था कि मुझे भी साथ ले चले, लेकिन वो नहीं माना। देखते देखते आज 15 दिन हो गए हैं इंतज़ार करते करते। मेरी आंखें पथरा गई हैं, परंतु ना तो कोई मेरा बेटा आया और ना ही उसकी कोई खबर आई। मैं अब समझ चुकी हूँ कि मेरा बेटा यहाँ मुझे क्यों लेकर आया था, क्योंकि उसकी पत्नी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इसलिए मुझसे छुटकारा पाने के लिए मुझे यहाँ कान्हा जी की शरण में छोड़कर चला गया है वो। कहते कहते उन अम्मा की आंखें नम हो आईं और चेहरा मुरझा गया। श्रवण के मन में उसकी स्वर्गवासी दादी और उसकी माँ की छवि दोनों ही एक साथ उभर कर आ गई और उसकी आंखों में आंसू की कुछ बूंदें छलक आई। गरीबों को बांटने के बाद जो खाना बचा था उसने झट से निकाला और बूढ़ी अम्मा की चादर पर रख दिया। एक निवाला तोड़ा और अम्मा के मुंह में डाला और खुद भी खाने लगा। उसे ऐसा एहसास हो रहा था मानो वो अपनी किसी परिवार के सदस्य के साथ बैठ कर के खाना खा रहा हो। वो अम्मा के साथ कुछ देर वहीं बैठकर बातें करने लगा। अपनी माता पिता की मृत्यु के बाद वो एकदम अकेला पड़ गया था। बिना अपने माता पिता के उसे अपना घर काटने को दौड़ता था, इसलिए वो अपने घर में रहना ज़्यादा पसंद नहीं करता था। कभी कभी तो वो अपने घर में कदम भी नहीं रखता था। अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता फिरता रहता और अपने दर्द को कम करने की कोशिश करता। परंतु आज जब उसने अम्मा से थोड़ी देर बात की तो उसे अपनापन सा महसूस हुआ। उसने अम्मा से पूछा, अम्मा मेरे साथ मेरे घर चलोगी? बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा जब मेरा खून ही मेरा साथ नहीं दिया तो तुम मुझे अपने घर कैसे ले जाओगे?
तुम मुझे कैसे संभालोगे? जब मेरा अपना बेटा ही मेरा ना रहा तो मैं दूसरों से क्या उम्मीद लगाऊंगी? रहने दो बेटा, मुझ पर दया मत करो। मैं यही बांके बिहारी जी की शरण में रह करके अपना जीवन जैसे तैसे गुजार लूंगी। श्रवण बोला, अम्मा, मेरे माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है और मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है। आपको देख करके मुझे अपनी दादी की याद आती है। यदि आप मेरे साथ रहेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यकीन मानो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, उल्टा मुझे आपका सहारा मिल जाएगा। दिन भर के काम के बाद जब मैं घर लौटूंगा तो कम से कम देखने के लिए आपकी सूरत तो होगी। अगर आपसे हो सके तो मेरे लिए खाना बना दिया करना 2 वक्त का, और घर की देखभाल कर लेना। आपको भी रहने के लिए घर मिल जाएगा और मुझे भी अपनी माँ और दादी के प्यार की ठंडी छांव मिल जाएगी। तभी अम्मा ने कहा, बेटा, तुम भावनाओं में बहकर ये बातें कर रहे हो, परंतु मुझे मालूम है 2 दिन में ही मैं तुम्हें बोझ लगने लगूंगी। अपने बांके बिहारी की शरण में अम्मा, क्या किसी को अपने माता पिता भी बोझ लग सकते हैं? हाँ, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते जरूर हैं, परंतु सभी तो एक जैसे नहीं होते। जिसके सिर से माँ बाप का साया उठ जाता है वो कितना अकेला रह जाता है, ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। मेरी दादी भी आपकी तरह ही बहुत प्यारी थी और मेरे माता पिता ने उनका बहुत ख्याल रखा था। मैं भी उनसे बहुत प्यार करता था, लेकिन आज मेरे घर में कोई नहीं है। मुझे मेरी माँ और दादी की बहुत याद आती है। आप में मुझे अपनी दादी की छवि नजर आती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको कभी भी बोझ नहीं समझूंगा। गहरी सांस लेते हुए श्रवण बोला तो अम्मा का भी गला अवरुद्ध हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अम्मा कुछ बोल ना सकी। श्रवण ने अपनी अम्मा का हाथ पकड़ा और बोला, चलो अम्मा, अब ज़्यादा मत सोचो, रात होने वाली है, अब आप अपने घर चलोगी। श्रवण ने जैसे ही अम्मा का हाथ पकड़ा तो अम्मा ने उसके चेहरे की ओर देखा। श्रवण की आंखों में अम्मा को सच्चाई नजर आ रही थी। उन्हें लगा शायद कान्हा जी ने ही श्रवण को उनके पास भेजा है। श्रवण ने अम्मा को अपनी बाइक पर बिठाया और उसे अपने घर ले गया। इस घटना को आज 6 महीने बीत चुके थे। श्रवण अनियमित समय पर घर लौट कर आता और अम्मा उसके लिए खाना बनाकर उसके आने की प्रतीक्षा करती थी। जब वो थक कर सोता था तो उसके सिर पर स्नेह भरा हाथ रखती थी। सुबह सुबह श्रवण के उठने से पहले ही अम्मा कान्हा जी की पूजा कर लेती थी और श्रवण का नाश्ता बनाकर रख देती थी। अब अम्मा को अपना घर मिल गया था और श्रवण को अपनी दादी और माँ का सच्चा प्यार। दोनों एक साथ एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। उस रात श्रवण काफ़ी देर से सोया था और अगले दिन सुबह जब ऑफिस जाने का समय हुआ तब उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। अचानक श्रवण ने अपने माथे पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस किया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी माँ उसे बड़े प्यार से जगा रही है। दोबारा जब वही स्पर्श उसे अपने चेहरे पर महसूस हुआ तो उसकी नींद खुल गई। उसने आंखें खोली तो सामने देखा अम्मा पूजा करने के बाद खुशबू भरे हाथों से उसके माथे और उसके बालों को सहला रही थी, जैसा उसकी माँ हमेशा किया करती थी। श्रवण ने अम्मा का हाथ अपने हाथों में लेकर होठों से चूमा और वापस उस हाथ को अपने माथे पर रख दिया और बोला, अम्मा, आपका आशीर्वाद मुझे जीवन भर के लिए चाहिए। अम्मा ने आंखें बंद करके कान्हा को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे श्रवण से मिलाया और फिर बोली, बेटा, ऑफिस जाने का समय हो गया है। फिर श्रवण बोला, अम्मा, मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के एक छोटी सी फैक्ट्री खोलने का फैसला किया है। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, बस इस फैक्ट्री की शुरुआत आज करनी है। आज 10 बजे हम फैक्ट्री की पूजा करेंगे और वह पूजा आपके ही हाथों से होगी। आप तैयार रहना। यह सुनकर अम्मा बड़ी खुशी से बोली, बेटा, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। वक्त के साथ साथ और भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारी ये छोटी सी फैक्ट्री बहुत बड़ी फैक्ट्री में बदल जाएगी। मेरा ये विश्वास है और मेरा आशीर्वाद भी है। अम्मा की आंखों में आशा की एक नई किरण दिखाई देने लगी। श्रवण ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फैक्ट्री खड़ी कर दी और उस फैक्ट्री में अच्छे गुणवत्ता के उत्पाद बनाए। उन सभी की कड़ी मेहनत के कारण फैक्ट्री की प्रगति बड़ी तेजी से हो रही थी। श्रवण अब एक और नई फैक्ट्री की शुरुआत करने का विचार कर रहा था, जिस कारण वो और भी ज़्यादा व्यस्त होता जा रहा था। एक दिन अम्मा बोली, बेटा, तुम तो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा व्यस्त होते जा रहे हो, लेकिन ये बात याद रखो कि केवल काम ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता।
तुम्हें काम करने के लिए एक सहारे की भी आवश्यकता है। क्यों ना एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर तुम्हारी शादी कर दी जाए। अम्मा की बात श्रवण को उचित लगी। वो बोला, अरे हाँ अम्मा, अपनी जिंदगी में मैं इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया कि इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। मेरी निगाह में एक लड़की है जो मुझे बहुत पसंद करती है, लेकिन मैंने उससे कभी बात नहीं की। वो लड़की श्रवण की माँ की सहेली की बेटी थी, जो पढ़ाई पूरी करने के बाद इस शहर में नौकरी कर रही थी। श्रवण की उससे मुलाकात कभी कभार हो जाती थी। श्रवण को वो लड़की बहुत पसंद थी। उसका स्वभाव और उसका बातचीत करने का तरीका उसे बहुत पसंद था। अम्मा श्रवण के साथ कविता के घर गई, उसके माता पिता से बातचीत की। श्रवण और कविता की शादी के प्रस्ताव पर कविता के पिताजी ने तुरंत ही हाँ कर दिया। बस फिर क्या था, उसी दिनों बाद कविता और श्रवण की शादी हो गई। श्रवण कविता को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। कविता अम्मा के साथ बहुत खुश थी। वो उनके स्नेह से बहुत प्रभावित थी। जितना प्यार श्रवण अम्मा से करता था, उससे कहीं ज्यादा लगाव कविता को अम्मा से था। कविता अब ये सोचती थी कि न जाने अम्मा कैसे उसकी बात सब जान लेती हैं बिना बोले, और उसकी हर चाहत को पूरा कर देती हैं। समय बीतने लगा और श्रवण के घर में 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, एक बेटा और एक बेटी। श्रवण का घर तो जैसे खुशियों से भर उठा। अम्मा जी अब सही मायने में दादी बन चुकी थी। अब उनकी मुख्य जिम्मेदारी श्रवण और कविता नहीं, बल्कि अम्मा के पोता पोती थे। अब अम्मा ने अपने पोते पोती का बिस्तर अपने कमरे में ही लगा लिया था, ताकि वे दोनों अम्मा के स्नेह की छांव में रहें और उनके संस्कारों के साथ पले बढ़े। बिना दादी के तो दोनों बच्चे एक समय का खाना तक ही नहीं खाते थे। जब भी बच्चे मम्मी पापा के साथ बाजार जाते तो जिद करके दादी को हमेशा अपने साथ लेकर जाते। कविता और श्रवण दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अम्मा को देकर बेफिक्र हो चुके थे। कविता अपने पति श्रवण के साथ उसके काम में पूरी तरह मदद करती थी। श्रवण को भी कविता के रूप में बहुत अच्छा जीवन साथी मिल गया था, जिस कारण उसकी फैक्ट्री नई ऊंचाइयों को छू रही थी। उसकी फैक्ट्री की नई ब्रांचेस अब देश के अलग अलग शहरों में स्थापित हो चुकी थी, जिसमें हजारों कर्मचारी काम कर रहे थे। उधर अम्मा का बेटा निशांत, जो अम्मा को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़कर चला गया था, वो रह रहकर अपराध बोध से ग्रसित हो रहा था कि अपने निष्पाप और निरपराध माँ के साथ मैंने क्या कर दिया है। उसका व्यवहार उसे पल पल कचोट रहा था। उस समय उसका यह अपराध बोध बढ़ता जा रहा था। अपने घर के झगड़ों से दुखी होकर और अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन जीने की चाह में उसने अपनी माँ का त्याग कर दिया था। परंतु उस दिन के बाद से ही उसका अंतर्मन हाहाकार कर रहा था, जिसे वो किसी से भी साझा नहीं कर पा रहा था। अब उसके घर में केवल उसकी पत्नी का ही राज चल रहा था। अब वो अपनी मर्जी के अनुसार खर्च करती और दुकान में से मनमर्जी का पैसा निकालती, लेकिन व्यवसाय से लगातार पैसा निकालने के कारण उसका जमा जमाया व्यवसाय, जो कि उसके पिता के द्वारा खड़ा किया गया था, घाटे में जाने लगा था। अंततः उसे दुकान बंद करनी पड़ी। दुकान बंद करने के बाद कुछ दिन बड़ी कठिनाई में गुजरे। अब निशांत और उसकी पत्नी को आटे दाल का भाव मालूम पड़ने लगा था। फिर फिजूल खर्ची तो दूर की बात, अब उनके पास घर खर्च के लिए और बच्चों की आवश्यकता पूरी करने के लिए भी पैसे नहीं थे। निशांत का एक मित्र, जो कि एक बड़ी कंपनी में काम करता था, उसने अपनी सिफारिश पर उसकी नौकरी अपनी ही कंपनी में लगवा दी और इस तरह निशांत के जीवन की गाड़ी थोड़ी थोड़ी चलने लगी। निशांत अब कंपनी में बहुत मन लगाकर काम कर रहा था, जिस कारण से उसे फैक्ट्री में बहुत मान सम्मान मिलने लगा। अब वो फैक्ट्री का एक महत्वपूर्ण कर्मचारी बन चुका था। निशांत की कंपनी का स्थापना दिवस पर वार्षिकोत्सव मनाया जाता था। सभी कर्मचारियों को उनकी काबिलियत के आधार पर पुरस्कार दिया जाता था। निशांत को भी अपनी मेहनत और योग्यता के आधार पर पुरस्कार दिया जाना था, जो कि उसकी कंपनी के मालिक के द्वारा दिया जाना था। नियत तिथि पर पुरस्कार वितरण का समारोह शुरू हुआ और ये पहली बार था जब कंपनी मालिक अपने सभी कर्मचारियों से रूबरू हो रहा था। आज का दिन निशांत के लिए बहुत खास था। मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी पत्नी, माँ और बच्चों के साथ समारोह में आए थे। जब समारोह शुरू हुआ और पुरस्कार वितरण के लिए कंपनी के डायरेक्टर साहब से अनुरोध किया गया, तो वे स्टेज पर आए और कहने लगे, आज हमारी कंपनी के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है, लेकिन आज हमारी कंपनी जिस स्थिति में है वो केवल हमारी अम्मा जी के आशीर्वाद से ही है।
अगर अम्मा जी की प्रेरणा ना होती तो ना आज ये कंपनी होती और ना ही मैं इस पद पर होता। इसलिए पुरस्कार का वितरण करने के लिए मैं अम्मा जी को बुलाऊंगा। श्रवण के बुलाने पर अम्मा जी स्टेज पर पहुंची। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। कर्मचारियों के नाम अनाउंस किए गए और अम्मा उन्हें एक एक करके पुरस्कार देती रही। तभी एक नाम का अनाउंसमेंट हुआ जिसे सुनकर अम्मा जी के चेहरे पर न जाने कितने भाव एक साथ आ गए। निशांत मिश्रा। सामने से आने वाला व्यक्ति भी कुछ जाना पहचाना लग रहा था। अम्मा ने ध्यान से देखा तो सचमुच में उनका बेटा ही था निशांत मिश्रा, जो उन्हें तीर्थ यात्रा का झांसा देकर बड़ी ही बेदर्दी के साथ छोड़ गया था, जिसे उसके बाद अपनी माँ का ख्याल तक नहीं आया। अम्मा सोचने लगी कि अब तक तो शायद मैं तड़प तड़प कर मर गई होती अगर मेरा बेटा श्रवण मुझे ना ले जाता। प्यार और नफरत के भाव एक साथ अम्मा के चेहरे पर उभर आए। अम्मा को ऐसा महसूस हुआ जैसे दुनिया बड़ी तेजी से घूम रही है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने खुद को संभाला और किसी अपरिचित की तरह निशांत को पुरस्कार थमा दिया और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। निशांत ने ध्यान से देखा कि पुरस्कार देने वाली महिला कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ थी। उसे यह देखते ही उसके पसीने छूटने लगे और वो अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ, जिसे उसने दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था, आज इतने बड़े साम्राज्य की मालकिन बनी बैठी है। निशांत ने अपनी माँ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि मेरे साथ चलोगी, अपने घर चलेंगे। कैसा घर, कैसी माँ? मेरा बेटा तो उसी दिन मर चुका था जिस दिन वो मुझे मंदिर के बाहर छोड़कर चला गया था। मेरा बेटा श्रवण है, ना कि निशांत। आज ना मैं तुम्हारी माँ हूँ और ना ही तुम मेरे बेटे। ये कहकर अम्मा जी पुरस्कार वितरण को बीच में ही छोड़कर अपनी कुर्सी पर जा बैठी। निशांत माफ़ी मांगता रहा लेकिन अम्मा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और वो श्रवण के साथ वापस घर चली गई। कभी निशांत अपनी माँ का बहुत लाडला हुआ करता था, लेकिन अपनी पत्नी के बहकावे में आकर वो अपनी माँ के साथ बहुत बुरा सलूक करने लगा था। उन बातों को अम्मा कभी भी नहीं भूल सकती। उधर निशांत को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस कंपनी में वो काम करता था, उस कंपनी की मालकिन दरअसल उसकी माँ थी। आज उस माँ के हाथों से उसे पुरस्कार मिला तो उसका सर चकरा गया था। माँ के द्वारा उसकी घोर अपेक्षा और पाप कर्मों के कारण उसके दिल में न जाने कितने ही घाव हो चुके थे। हर पल उसे अपनी माँ की याद सता रही थी। उसकी अपनी की हुई करतूत उसे झकझोर रही थी और नासूर बनकर उसे लगातार चोट पहुंचा रही थी। एक दिन रविवार को जब उसके ऑफिस की छुट्टी थी, वो अपनी पत्नी रूबी को लेकर स्कूटर पर राधा रानी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गया। जब वो राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे भगवान भी कुटिल दृष्टि से उसके द्वारा किए गए घोर पाप के लिए उस पर हंस रहे थे। घबराकर उसने आंखें खोल दी। पूजा पाठ करके मंदिर से आते समय अपराध भूत के कारण उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी, जिस कारण सामने से आता हुआ ट्रक उसे नजर नहीं आया और तेज धमाके के साथ स्कूटर ट्रक से टकरा गया। दोनों बड़ी बुरी तरह से घायल हो गए। निशांत की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी और उधर उसकी पत्नी रूबी को पैरालिसिस हो चुका था। जब उसे होश आया तो वो दहाड़े मारकर रोने लगी। अब घर पर दोनों बच्चों की देखरेख करने के लिए कोई नहीं था। रूबी के मायके से उसके भैया भाभी आए, लेकिन थोड़ी देर हालचाल पूछ करके दोनों वहां से चले गए। निशांत के दोस्त ने सारी घटना की जानकारी कंपनी के मालिक श्रवण को दी। जब श्रवण फोन पर बातें कर रहा था तो अम्मा वहीं पर बैठी उसके साथ चाय नाश्ता कर रही थी। निशांत का नाम सुनकर के अम्मा चौंक उठी। उसने श्रवण से पूछा कि क्या हुआ, किस बारे में बात हो रही थी। तो श्रवण ने सारा हाल कह सुनाया कि उसकी कंपनी के एक कर्मचारी निशांत का एक्सीडेंट हो गया है और वो गंभीर रूप से घायल है। ये सुनकर अम्मा रोने लगी। श्रवण ने जब अम्मा से उसके रोने का कारण पूछा तो अम्मा ने सारी बात सुना दी। तब श्रवण बोला, अम्मा, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। उसने जैसे कर्म किए थे उसके फल तो उसे मिलने ही थे। लेकिन अम्मा का दिल अंदर ही अंदर अपने बच्चों के लिए तड़प रहा था। उसके बेटा बहू लाचार होकर बिस्तर पर पड़े थे, इसलिए अम्मा ने कहा कि मैं थोड़ा समय अपने बेटे बहू के पास जाना चाहती हूँ। कुछ दिनों के बाद वापस आ जाऊंगी। श्रवण ने भी हामी भर दी और अम्मा को बहुत सारे पैसे दे करके उनके बेटे बहू के पास छोड़ाया। अम्मा ने अपने बेटे बहू को एक अच्छे से अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका पूरा ख्याल रखा जाने लगा।
उनके बच्चों को संभाला और साथ साथ उनकी दुकान को भी फिर से खड़ा कर दिया। जो पैसे श्रवण ने दिए थे अपने बेटे बहू की गृहस्थी संभालने में लगाए। हर कदम पर श्रवण ने अम्मा की पूरी मदद करी। एक और तो निशान की तबीयत में अब कुछ सुधार आने लगा था, दूसरी ओर उसका कारोबार भी पहले की तरह चमकने लगा। उसकी गृहस्थी को कुछ ही समय में अम्मा ने व्यवस्थित कर दिया था। जब उन दोनों की अस्पताल से छुट्टी हुई और वो दोनों घर लौटे तो दोनों अम्मा से माफ़ी मांगने लगे। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। अम्मा की बहू बोली, अम्मा जी हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपको घर से निकाला था, आज वही अम्मा इस घर में लक्ष्मी बनकर आई हैं। अम्मा जी मैं आपको समझ नहीं पाई, हम लोगों ने आपका अनादर किया है, हमारी करनी की सज़ा भगवान ने हमें दे दी है। दोनों बेटा बहू अम्मा के पैरों में पड़ गए। अम्मा ने भी उन दोनों को माफ़ कर दिया और अपने पोता पति को खूब दुलार किया। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद अम्मा ने कहा, अब तुम दोनों की तबीयत ठीक हो चुकी है और तुम्हारी गृहस्थी भी संभल चुकी है, तुम्हारी दुकान भी अच्छी चल रही है, इसलिए अब मैं चलती हूँ, मेरा बेटा और मेरा परिवार इंतज़ार कर रहा है। ये कहकर अम्मा ने अपना बैग तैयार कर लिया। बेटा बहू ने अम्मा को जाने से रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु अम्मा ने कहा, मेरा बेटा श्रवण मुझ पर जान छिड़कता है, अब वही मेरा बेटा है, इसलिए अब मुझे जाना ही होगा। बाहर श्रवण अम्मा को लेने के लिए पहले ही गाड़ी लेकर आ चुका था। उन दोनों ने बहुत मनाया लेकिन अम्मा नहीं रुकी और चली गई। दोस्तों कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।